क्लास में टर्म बी के प्रैक्टिकल एग्जाम के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो हम इसमें करेंगे। तो हमारे साथ हैं आज मंगल सर, और हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग बेटा यहाँ पे देखें, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और दो पेन का यूज करते हैं। एक होती है ऑब्जेक्ट पेन, एक होती है इमेज पेन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर कर इसमें यू और वी का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फाइंड करते हैं। मूव करते जाएंगे, ठीक है ना, और इसके हिसाब से जहां भी इमेज होगी, ठीक है, तो इसको हम लोग एडजस्ट करके इमेज पेन को चेंज करते रहेंगे। और इस तरह से हमें चेंज करना है कि इसकी टिप और इसकी टिप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट मिले, ठीक है ना। इससे यू की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास वी की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, और यू और वी का ग्राफ खींचकर हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाई फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। फिर इसमें सेकंड प्रैक्टिकल हमारा है टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, और हम लोग इसमें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करने वाले हैं बाय यूज ऑफ टू पिन मेथड यू एंड वी। इसमें से एक ऑब्जेक्ट पिन है, दूसरी इमेज पिन है। ऑब्जेक्ट और इमेज पिन की डिस्टेंस को मूव करवाकर हम लोग कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड। This is our optical bench. It has a graduation on the one of its rod. So here we will use the three uprights, one for holding this concave mirror and other two are the needles. So here we will use these two needles as this one is our objective needle and this one is our image needle. So we will find out the focal length of the given concave mirror by using parallax method. By parallax method we will remove the parallax of these two needles. We will get the inverted image of this object needle and we will try to coincide this image on this image needle. So in this concave mirror, as you know, we will get the inverted image of our object needle, and to this inverted image of this object needle we will try to coincide the this needle this image needle by moving it forward or in backward direction. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट निडल हो गई, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की इमेज इस निडल पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इससे हमें यू की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ मार्क लगे हुए हैं तो इससे हमें यू की वैल्यू पता चलेगी, और ये हो गया वी। अब यू की वैल्यू को चेंज करते हैं, यू की वैल्यू चेंज करने से वी की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है ना। हर बार हमें कोशिश क्या करनी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस इमेज पिन पर बने, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसमें इसका टिप और इसका टिप एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हैं। और कैसे एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पिन को मूव करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इसकी इमेज इस इमेज पिन पर बनेगी। इससे यू और वी की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करते हैं और यू और वी में ग्राफ खींचकर हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाई फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एंगल ऑफ डेविएशन यूजिंग प्रिज्म, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और इस पर प्रिज्म को रखकर, ठीक है, कुछ प्रिज्म को थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो ये प्रिज्म हो गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएंगे, ये बना लिए 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 50, 55, 60, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखो अब हम लोग जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया हमने, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है ना। इस पर टू पिन लगाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब हम इसको ट्रेस कहाँ से करते हैं, अब हम लोग इस साइड से इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें पिन की इमेज यहाँ पे दिखाई देगी, देखिए। अब हम लोग इस साइड से यहाँ से देखते हैं तो हमें इस पिन की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी और इसके साथ हम यहाँ पर दो पिन लगा देते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रिज्म को हटा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो मार्क आ गए इस रेज को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रेज हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई, और इस एंगल को हम लोग मेजर कर लेते हैं। ये इंसिडेंट रेज बनाते हैं, ये इमर्जेंट रेज बनाते हैं। इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होगा ये कहलाएगा डेल्टा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग डिफरेंट रीडिंग ले लेते हैं आईओ डेल्टा की और एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं और इससे मिनिमम डेविएशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। बाद पीएन जंक्शन डायोड से
फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कर्व खींचना, ठीक है ना। तो ये देखो पी एन जंक्शन डायोड हो गया, ठीक है। इसमें एक पी होगा एक एन होगा। हमें करना क्या है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचना है। धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना। और करंट की वैल्यू हमें मालूम है, जैसे ही नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। नी वोल्टेज तक या सिलिकॉन के लिए था 0.7, तब तक बहुत कम करंट फ्लो होगी। तो आप ये देखो इसमें एक पीएन जंक्शन डायोड हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। तो इसमें बेटा फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए बना हुआ है। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और हमें इस सर्किट को देखते हुए यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। तो पी सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो हमने पी को देखो, बैटरी के पॉजिटिव के 2 टर्मिनल है, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वोल्ट मीटर को भी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट मीटर, इसका पॉजिटिव हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। इसके बाद एन को कनेक्ट करना है एमीटर के पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये हो गया एन, इसको हम एमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये एमीटर का पॉजिटिव हो गया। अब एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट होगा, एमीटर का नेगेटिव, ठीक है। ये 2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नेगेटिव के लिए है, ठीक है ना। ब्लैक वाला नेगेटिव, रेड वाला पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। और बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो 2 स्विच होते हैं, एक 2 वोल्ट और एक 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट वाला हम लोग कब यूज करेंगे, जब रिवर्स बायसिंग में यूज करेंगे। ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको 2 वोल्ट पे सेट कर देते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर में भी लिखा है ऊपर वाला 2 वोल्ट है, नीचे वाला 100 वोल्ट है। तो जब ऊपर करेंगे तो ऊपर वाली रीडिंग पढ़ेंगे, नीचे करेंगे तो नीचे वाली रीडिंग, ठीक है। अब करंट, ठीक है, एमीटर में हम लोग किस पे सेट करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा करंट फ्लो होती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, तो इसको मिली एम्पियर में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और हम लोग स्विच ऑन करते हैं और इसकी रीडिंग लेंगे बेटा। इसके बाद स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना। अब वोल्टेज की रीडिंग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो वोल्टेज की रीडिंग यहाँ से बढ़ाते आ रहे हैं, तो एमीटर की रीडिंग पहले बहुत स्लो बढ़ेगी, उसके बाद एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब वोल्टेज की रीडिंग यहाँ से बढ़ाते आ रहे हैं, देखो एमीटर में रीडिंग आना शुरू हो गया। वोल्टेज रीडिंग बढ़ाते आ रहे हैं, एमीटर में रीडिंग आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ाते हैं, एमीटर में करंट की रीडिंग आ जाएगी। वी और आई का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींच सकते हैं। बिल्कुल इसी टाइप से हम लोग कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस में। बेटा एक्टिविटी में हमें कुछ कंपोनेंट्स पहचानने हैं, तो आप ये देखो, ये होता है कैपेसिटर, ठीक है ना। ये कैपेसिटर है, अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमें दिखाई दे रहे हैं डायोड, ठीक है ना। ये आपको इस सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह का जो हम लोग ये लेते हैं पी और ये हो गया एन। तो एन के लिए हम लोग ये जो यहाँ पर आपको रिंग टाइप की दिखाई दे रही है, ये एन होगा, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप के डायोड्स हो गए, ठीक है ना। ये जेनर डायोड है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये होते हैं जेनर डायोड, ये है जेनर डायोड। इसके बाद ये डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये आईसी है, ठीक है ना, इस तरह की ये होती हैं आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये भी ट्रांजिस्टर है बेटा, ठीक है। इसके 3 लेग्स होंगे तो ये ट्रांजिस्टर